आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इनके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करेंगे। हम ये देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस हैं सारे कैपेसिटर्स का उनके रेसिप्रोकल्स का सम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के सम के। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। बहुत सारे कैपेसिटर्स जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा उस पूरे सर्किट का। तो इसके लिए दो चीजें आपको समझना होगा। सबसे पहले कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, दूसरा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका मतलब है अगर बहुत सारे कैपेसिटर मिलके एक सर्किट बना रहा है जैसे कि यहां पर, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हम यही समझेंगे कि अगर कोई ऐसा ही सर्किट हो जिसमें कि इसी तरह का सोर्स जुड़ा हुआ है, अगर मान ले यहां बैटरी जुड़ा हुआ जिसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अगर हम एक और सर्किट बनाते हैं वहां भी बैटरी वैसा ही जुड़ा हुआ रहता है जिसका कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो और यहां पर सिर्फ एक कैपेसिटर हो और इफेक्ट जो है इसका और इसका बिल्कुल सेम हो, तब जाके इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसे हम इन सारे कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। इफेक्ट सेम हो कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर कैपेसिटर यहां जुड़ा हुआ रहेगा और यहां एक बैटरी रहेगा तो यहां से करंट का फ्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कुछ ऐसे, और अगर सिर्फ एक कैपेसिटर रहे तो भी करंट कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यहां अगर सर्किट में करंट सेम हो दोनों सर्किट में, इसमें और इसमें, जितनी भी देर के लिए करंट फ्लो करे, यहां बहुत कम समय के लिए करंट फ्लो करेगा, तो वो करंट जो है दोनों सर्किट में अगर सेम हो तब जाके इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे इस पूरे कॉम्बिनेशन का। अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसे कहते हैं। देखिए जब इस पूरे सर्किट में आप सर्किट को यहां से लेके पूरा ऐसा कंसीडर करें, अगर पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो करता है तब हम कहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप इस तरह का स्टैंडर्ड 9th-10th में पढ़े होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट आता था कि जब करंट सेम फ्लो करे पूरे सर्किट से तो जो जितने भी रेजिस्टर्स जुड़े हुए होंगे उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में है ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ करंट सेम फ्लो करे, कैसे फ्लो करेगा ये थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। करंट सेम फ्लो होगा पूरे सर्किट में, यहाँ भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी उतना, यहाँ भी उतना, और इस पार्ट में भी सेम करंट फ्लो करेगा। पूरा का पूरा सर्किट में जो है सेम करंट फ्लो करेगा। अब आते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इसके लिए हमें इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो पता होना होगा। तो चलिए कैपेसिटेंस इसका है C1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 और इसका है C3। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और हम कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉइंट्स जो है यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये है पॉइंट A, और यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया, ये है पॉइंट B, और बीच में कुछ और पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं C, और यहाँ पर एक पॉइंट D। और यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हमने C नाम दिया। हमें क्या करना है, C के साथ C1, C2 और C3 को इंटर रिलेट करना है। कैसा होगा इनके बीच का रिलेशन वही हमें देखना है। क्या होगा यहाँ पर बैटरी के साथ जैसे ही हम इसे जोड़ देंगे तो यहाँ करंट फ्लो करेगा। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के। सो करंट पूरे सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा। लेकिन चलिए हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अगर कंसीडर करते हैं जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसे थोड़ा रियलाइज करना थोड़ा आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में होने लगा। कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, लेकिन उससे पहले देखें कि क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कुछ फ्लो कर रहा है, तो इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट तो यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो भी फ्लो करेगा वो इसी प्लेट से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अब देखें कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करने लगा। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इतना फ्लो किया ताकि यहाँ जो चार्ज क्रिएट हुआ ये पॉजिटिव क्यू बन गया। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव क्यू। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, नेगेटिव क्यू चार्ज का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज का होता है। सो नेगेटिव क्यू करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट यहाँ इस सर्किट में इस डायरेक्शन में फ्लो करा। मैं फिर से बता दूं कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब वही जो करंट है
जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर जाएगा बैटरी के, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है। साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहले घुसता है फिर बाहर निकलता है, नहीं, साइमल्टेनियसली होता है। तो उसी समय कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसका टोटल चार्ज कितना होगा, नेगेटिव क्यू। वही नेगेटिव क्यू यहाँ पर आके इस प्लेट में समा जाएगा। यहाँ पर सर्किट तो आगे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर चार्जेस जो है, नेगेटिव चार्जेस वहां पर अपीयर करेगा। अब क्या होगा देखें, ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये कुछ नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे करेगा, इंड्यूस करना ही है। कितना इंड्यूस करेगा, बिल्कुल उतना ही अमाउंट